सुप्रिया, आज इस घर में जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी पे हाथ मत उठाना। मैं मेरी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। अक्षत, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। भाई साहब, भाई साहब प्लीज जल्दी आइए। साक्षी, 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 बेटा इतनी सी बात पर क्या कर लिया तुमने? साक्षी, ये क्या किया तूने? क्या कर रही हो साक्षी? पागल हो गई हो क्या? भाभी, इतनी छोटी छोटी बातों पे अपने आप को तकलीफ कौन पहुंचाता है? साक्षी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने शादी करने के लिए मना नहीं किया है। अभी नस कट जाती तो। और साक्षी बेटा, तुम जो बोलोगी ना वही होगा। अरे अक्षत की बातों को ऐसे सीरियसली मत लिया करो। वो तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए ये सब कह रहा था, है ना अक्षत? हाँ मम्मा। अगली बार ऐसा करने का सोचना भी मत साक्षी। ऐसे कौन रिएक्ट करता है? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप को तकलीफ देना नहीं होता है। अपने आप को हर्ट करने के बारे में तो कभी सोचना भी नहीं। जिस तरह ये फूल हमेशा खिलखिलाता रहेगा, उसी तरह तुम भी हमेशा खुल के हंसती रहना। गौरी बेटा, खाना छोड़ने से अन्न का अपमान होता है। खा लो। हमें नहीं खाना मामा जी। लाओ हमें दो। ऐसा नहीं करते। खाना पीना छोड़ने से क्या होगा ये बताओ। मर जाएंगे हम, और ऐसे जीने से अच्छा है कि हम मर ही जाए।
ऐसी जिद नहीं करते, तुमको खाना ही पड़ेगा, ये लो। मामा जी प्लीज, और अब जाइए यहाँ से, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है। जिद छोड़ दो, हमारा मान रख लो, थोड़ा खा लो। हाँ? मामा जी हमें नहीं खाना है। जैसे तुम्हारी मर्जी, खाना इधर रखे है, खा लेना। हाथ जोड़ते हैं, खाना मत छोड़ो। वाओ, कितनी सुंदर पेंटिंग्स है। ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? हाँ। कितनी सुंदर है ना। एक काम कीजिए, आप ना ये पैसे रख लीजिए और मुझे वो पेंटिंग चाहिए। पर इसकी कीमत इतनी नहीं है, आप बहुत ज्यादा पैसे दे रही हैं। टैलेंट की कभी भी कोई कीमत नहीं होती, आप रख लीजिए। ये हैप्पी वेरी मच। चल समझ रहे हो बेटा, अगर शिकार पर नजर पक्की हो तो उसका इतिहास, भूगोल और विज्ञान सब पता चलता है। और एक बात समझ में नहीं आई, हमसे अच्छी किस्मत तो इसकी है, 4 ब्रश मारे और हजारों रुपए कमा लिए। अमीरों के शौक ऐसे ही होते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसे 4 ब्रश घुमाने आते ना, तो उस पेंटर की जगह वो पैसे तुम्हारे बटुए में होते। क्या बात कर रहे हो? अबे कसम से। बिट्टी, तुम चाहती हो कि गौरी के लिए रिश्ता हम देखें? जी हाँ भाई साहब, वो क्या है कि जीजा जी तो हाथ खड़े कर दिए और हमसे जितना बन पड़ रहा है उतना कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो बिटिया का घर बस जाएगा। नहीं गोपाल, हम सुरेंद्र के किसी भी मामले में नहीं पड़ना चाहते। कल को कहीं ऊंच नीच हो गई तो इस बार वो हमें जान से मार देगा। बिट्टी, तुम अपने पिता को नहीं जानती, इससे पहले तुमको। सुनिए ना, हमारी नजर में एक रिश्ता है और आप बात करेंगे तो बात भी बन जाएगी। अपने श्याम भैया ऊना रजत के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे तो हमको लगता है वो मना नहीं करेंगे। पर सीमा, तुम जानती हो सुरेंद्र नहीं मानेगा। हमने उसे जेल भेजा था और वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं बिट्टी कि गौरी ने खाना पीना छोड़ दिया है, इसलिए तुम गौरी के लिए बहुत दुखी हो। लेकिन पर एक बार आप श्याम भैया से बात तो कीजिए ना। ठीक है, हम बात करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं। हाँ? हेलो श्याम भाई साहब, हम अशोक बोल रहे हैं। हाँ अशोक, कैसे याद किया? सीमा बता रही थी कि आप रजत के लिए लड़की देख रहे हैं। ठीक है, तो हम आज ही उससे बात कर लेते हैं। आप कल के कल लड़की दिखाइए। दिखाइए मतलब? अरे तुम्हारी पहचान से रिश्ता आया है तो लड़की देखने हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। अब तुम उनसे बात करके मुझे बताओ। ठीक है। क्या हुआ, चेहरा काहे उतर गया? सीमा, वो मान तो गए लेकिन कह रहे हैं कि लड़की देखने हमारे साथ ही जाएंगे। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, आप जाएंगे ना तो बात जरूर बन जाएगी। और फिर क्या पता कि ये टूटे हुए संबंधों में भी मिठास आ जाए।
तुम सही कह रही हो बिट्टी। हमारे लिए तुम, सिद्धि और गौरी तीनों एक जैसी ही हो। हमारा आत्मसम्मान हमारे बेटियों से बढ़कर नहीं है। हम जाएंगे। क्या हो गया है अक्षत तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तो मॉम आप ये बात मुझे समझाने की जगह प्लीज साक्षी को समझाइए ना। ये आप चाहती हैं कि शादी के बाद मैं अपना करियर, अपनी लाइफ सब कुछ भुलाकर बस इसी चीज पे ध्यान देता रहूं कि कहीं साक्षी को किसी बात का बुरा तो नहीं लगे, वो नाराज तो नहीं, किसी से लड़ तो नहीं रही, या ऐसे ही किसी छोटी सी बात के लिए वो अपनी जान देने की कोशिश तो नहीं कर रही। मॉम आप ही बताइए, मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, उसके साथ कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ जो इतनी बदतमीज है, इतनी रूड है, उसको खुद की गलती तो कभी नजर ही नहीं आती, बस दूसरों को झुकाने में लगी रहती। अक्षत, मैं फिर से वही बहस के मूड में नहीं। मैं भी नहीं हूँ। तो फिर इतना याद रखो कि प्रताप अंकल के बहुत एहसान है हम पर। मॉम तो उन एहसानों के बदले में आप चाहती हैं कि मैं... एक मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मेरी बात नहीं माननी? और कोई ऑप्शन है? नहीं, आज तक प्यार से समझा रही हूं, लेकिन आज फैसला सुना रही हूं। तुम्हें साक्षी से शादी करनी ही पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा सच को अपना लो और एडजस्ट करो। मैं तुम दोनों के एंगेजमेंट की तैयारी करने जा रही हूँ। गौरी बेटा, खाना लग गया है, आ जाओ। अरे तू घी ला पहले। जल्दी लाओ मम्मी। अरे का बूंद बूंद टपका रही हो? हाँ, बाकी का खून टकारोगी का घी? हाँ, जरा अच्छे से लगाओ हमरे बिटुआ की रोटी पे घी। जी। खाओ। आपको? हाँ हाँ, मार डालो हमको। पता है ना, डॉक्टर ने मना किया है घी खाने से। नहीं अम्मा। तुम तो चाहती हो कि हम मर जाएं। नहीं अम्मा जी। अरे उसको खिला, कैसे सूख के काटा हो गया है। हम भी वही देख रहे हैं अम्मा। कहा है ना कि हमारा बिटवा पढ़ाई लिखाई में इतना घुसा रहता है ना कि अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रखता। ए बिटवा, खाया पिया करो। जी पापा। हैं? अरे घर का बेटा सूख रहा है, लेकिन दोनों बोझ खा खा के कचौड़ी बन रही हैं। खाने के वक्त पर भी खून। हाँ गोपाल। जीजा जी, हमारे एक मित्र है, उनके रिश्तेदार लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़के के पिता का नाम श्यामलाल है। अच्छा, क्या करता है उनका बेटा? अब प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और अच्छा खासा कमा लेता है, और घर का कारोबार है वो अलग। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ है। एक तो घर संभालने वाली बहू चाहिए। अगर आप रुचि रखते हैं जीजा जी, तो वो कल आके गौरी को देख लेंगे। अरे सुनो, तुम ना झट देनी हाँ बोल दो, समझे ना? और तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत यहाँ प्रकट हो, सारा इंतजाम तुमको ही करना है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। काहे का इंतजाम? अरे अम्मा, इसका भाई ना गौरी के लिए एक और लड़का देखा है। जैसा पहले लाया था। अरे नहीं, कह रहा है कि इस बार मामला अच्छा है। हाँ ए, हाँ जी। इस बार ना कोनो गलती नहीं होना चाहिए, समझी ना? चलो, इसी बहाने एक से तो छुटकारा होगा। भगवान करे ऐसा ही हो अम्मा। अरे
बहना जी। वो मिठाई हो गई, हाँ नाश्ता हो गया जी। अब बताओ क्या करना। गौरी भी तैयार है, आप चिंता मत करो। लड़के वाले आते ही होंगे, थोड़ा जी, जल्दी कर। बिल्कुल। हाँ हाँ आप थोड़ी मदद जी करो। जी। आज हम इतना खुश है ना। हाँ इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी बस देखने आ रहे हैं, रिश्ता तय नहीं हुआ है। जी आप ऐसा काहे कह रहे हैं? अरे शुभ शुभ बोल सुरिंदर। अरे रिश्ता पक्का हो गया तो कम से कम एक बोझ तो सर से उतरेगा। वैसे गोपालवा जी, एक तो बात बताओ, ये रिश्ता तुम्हारे पर लाया कौन? क्योंकि तुम तो इतने फोकटिया आदमी हो कि ये रिश्ता खुद ब खुद चल के तो आया नहीं होगा तुम्हारे पास। इतनी औकात तो है नहीं तुम्हें। जीजा जी लड़के वाले आ गए। अम्मा नमस्कार जी, हम सुरेंदर, गौरी हमारी बिटिया है और ये हमारी अम्मा। नमस्ते अम्मा जी। जीते रहिए, खुश रहिए। और ये हमारा परिवार। और अशोक भी आया है, वो बाहर गाड़ी लगा रहा है। अशोक, अब आप लोग तो चलिए। बैठ। आइए आइए, बैठिए। लीजिए। अरे भौरिया, शरबत दे। जी लीजिए ना। धन्यवाद।